हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी से संबंधित जीके के क्वेश्चन जो कि 16 जनवरी को एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड, फर्स्ट फेज का एग्जाम खत्म हो गया है, ये सेकंड फेज का एग्जाम चल रहा है। तो सेकंड फेज के एग्जाम में जो कि 16 जनवरी को जीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे, इस ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, उसको मैं फैक्ट वाइज लेकर आया हूँ, पॉइंट वाइज, जो कि यहाँ आपको समझाऊंगा। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर, ये भरत लिखा गया फ्रेंड, भरतपुर है, भरतपुर पश्चिम बिहार जो कि है राजस्थान में। 1977 से 79 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम चौधरी चरण सिंह। तो जगजीवन राम चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री के अंतर्गत थे। रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में कहाँ हुआ? 1927 में। कब हुआ? 1927 में। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं उत्तराखंड का एक नृत्य जिससे तलवार के साथ डांस किया जाता है, उस नृत्य को कहा जाता है छलिया नृत्य। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 16 जनवरी को परीक्षा में पूछा गया था, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगले परीक्षा के लिए, जो कि अगले डेट पे परीक्षा होगी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो 1945, जो कि 24 अक्टूबर को। तो यहाँ अगर 1945 पूछा गया है तो अगले एग्जाम में 24 अक्टूबर पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये चीज ध्यान रखना है। महाराष्ट्र कब बना था? 1 मई 1960। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में है, वहां वो गए थे गांधी जी। आगे देखते हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो मिट्टी से बना हुआ है कहाँ है? केरल में। एशिया का सबसे बड़ा बांध जो कि मिट्टी से बना हुआ है कहाँ है? केरल में, जो वनसुरा बांध काबिनी नदी पर है। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला दीपा मलिक है, जो कि स्वर्ण पदक जीती है एथलीट में, और मरियप्पन थंगा बिल्लू भी है। उन्नत योजना, उन्नत भारत अभियान भारत सरकार द्वारा गांव का विकास करने के लिए किया गया था, आरंभ की गई थी। इस योजना को 11 नवंबर 2014 को आरंभ किया गया था। आगे देखते हैं। 1916 के अधिवेशन में गर्म दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? मुस्लिम लीग। फ्रेंड्स, दल जो दो थे, एक गर्म दल और दूसरा जो है नरम दल। तो गर्म दल और नरम दल के अंतर्गत आप जानते हैं जैसे लाल बाल पाल, ये गर्म दल के थे। लाल बाल पाल में लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये गर्म दल के नेता थे। बाकी नरम दल में जैसे गांधी जी हो गए और सारे नेता नरम दल थे। तो यही यहाँ पूछा गया है। 1916 के अधिवेशन में गर्म दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? तो मुस्लिम लीग भी उसमें शामिल हुई थी। अगर आगे हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल से। तो कंप्यूटर में अगर आप जाएंगे तो कंप्यूटर से नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें तो स्प्रेडशीट एक MS एक्सेल होता है, जो कि कंप्यूटर में आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जब कोई एक्सेल तैयार किया जाता है तो इस प्रकार के एक्सेल में जो एक एक्सेल है, अर्थात ये जो एक खाना आपका है, एक एक्सेल, इसको एक एक्सेल बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट में इस एक्सेल को जो है शामिल किया जाता है। तो MS एक्सेल स्प्रेडशीट के अंतर्गत। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम भव्यता का द्वार, डोर ऑफ विक्ट्री। चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था? तो 2007 में। इनपुट डिवाइस कौन है? MICR। MICR का फुल फॉर्म अगली परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C फॉर करेक्टर, R फॉर रीडर। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर ये इनपुट डिवाइस है, जो कि कंप्यूटर का एक डिवाइस है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में। भारत और किस देश के बीच अथालिया सीमा नहीं लगती है?
तो श्रीलंका। भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो ये श्रीलंका है। ये फ्रेंड्स अथालिया नहीं है, स्थलीय है, जो कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो स्थलीय सीमा की बात होती है, कौन लगता नहीं? श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं आगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को महात्मा जी दक्षिण अफ्रीका से यहाँ आए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हैग, नीदरलैंड में। किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो हीमोडायलिसिस का उपचार होता है वहां, जब किडनी काम करना नहीं तो हीमोडायलिसिस पर व्यक्ति को रख दिया जाता। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 368। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1853, जो कि बंबई से थाने तक चलाई गई थी, आप सबको मालूम है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन। आगे अगर देखते हैं तो गवर्नमेंट डोमेन के अंत में क्या लिखा होता है? GOB। इसके पहले फ्रेंड्स हम जब 12-13 जनवरी की वीडियो बनाए थे जिसमें NTP से संबंधित है, तो पूछा गया था .com। तो .com का है तो डोमेन नेम होता है, तो .com का मतलब होता है कमर्शियल से संबंधित, तो वहां पूछ लिया गया था कमर्शियल से संबंधित, यहाँ पूछ लिया था गवर्ड। तो .GOB ये गवर्नमेंट से संबंधित है। .NIC ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से संबंधित है। इसी प्रकार से अगर EDU पूछ लिया गया .EDU तो एजुकेशनल से संबंधित है। तो इस प्रकार से डोमेन नेम आपको देख के जाना है। आगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना लॉन्च की गई थी। 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से उसको जाना जाता है, 1857 की क्रांति को। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जितने हैं आपको याद करना पड़ेगा। वाराणसी में, लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा, वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा। इसी प्रकार से और जितने हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में और भारत में, आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा याद करना होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 31 अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य थे? तो 193, 193। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट ऑफ प्रोटोकॉल। तो TCP/IP का एक कंप्यूटर का मतलब क्या है, वो है फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म आपको पूरा पढ़ के जाना। प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम तो परम है। आगे देखते हैं भारतीय रुपया का नया सिंबल। तो भारतीय रुपया का नया सिंबल 15 जुलाई 2020 को D उदय कुमार द्वारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार से सिंबल था, जो कि रुपये का था। ये भारतीय रुपये का सिंबल 2015 में आया था और दिए थे कौन? ये दिए थे D उदय कुमार। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखी है? तो शशि थरूर। 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? G माधवन नायर। इनमें से कौन ऑस्कर के लिए नामित फिल्म नहीं है? कर्मा, रंग दे बसंती, न्यूटन, गली बॉय। अब इनमें से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर यहाँ नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ से जो ऑप्शन में दिया था वो नहीं है। गांधी जी ने सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के कारण। असहयोग आंदोलन फ्रेंड्स, ये सहयोग नहीं, असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो BC बनर्जी। जुलू जनजात किस देश में पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में जुलू जनजात पाई जाती है। इसी प्रकार से पीमी जनजात, वुसुमैन जनजात और कई प्रकार के आपके थारू जनजात, कई प्रकार के जनजात आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जनजातियों को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर 2018 में कौन थे? तो प्रियंका चोपड़ा, जो कि बॉलीवुड सुपरस्टार हैं। ये प्रियंका चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर हैं यूनिसेफ की। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, कई साल से मतलब ये स्वच्छ श्रेणी में फर्स्ट नंबर पे आता है। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली को देश की राजधानी बनाई गई थी।
आगे अगर हम देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में अगर हरित क्रांति की बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग, और अगर भारत की बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किनके मध्य समझौता हुआ था? लखनऊ समझौता। तो इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1916 में जो ये समझौता हुआ था। मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिका करता है? तो लाइसोसोम। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। जबकि अगला जो नारा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया है। ये 12 जनवरी वाली परीक्षा में भी पूछा गया था। भारत की पहली रंगीन मूवी कौन सी थी? तो किसान कन्या। किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1960 में महाराष्ट्र गुजरात का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? तो डैग हैमरशोल्ड का था ये कथन। सुएज नहर को कब खोला गया था? तो 17 नवंबर 1868 को सुएज नहर खोला गया था। 2021 में टोक्यो ओलंपिक टार्च रिले कहाँ से शुरू होगा? तो जे विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर इन फुकुशिमा। आगे देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ सोनार। सोनार का फुल फॉर्म है तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार एक प्रकार की नौ संचालन में यूज किया जाता है जो कि आगे की चीजों को देखने के लिए। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का जो है आपका फुल फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, ये 16 जनवरी को जो कि परीक्षा में पूछे गए थे, 16 जनवरी को NTPC की परीक्षा में पूछा गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके थे जिसको मैं डिस्कस कर रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा और आप अगले वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बघेल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।